Assalamu alaikum viewers. I am your host Sama once again, and here we are with the seventh podcast of Sports Mentor. तो जैसे कि आप लोग पता है कि लास्ट पॉडकास्ट के अंदर हमने काफ़ी डेप्थ के अंदर जाके देखा था साया कॉरपोरेशन की ओरिजिन को, फिर उसकी ग्रोथ को, और फिर उसके उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं उसके बाद। तो हमने काफ़ी डेप्थ के अंदर उसको जाके देखा है। तो साया कॉरपोरेशन इज़ वन ऑफ द मल्टीपल रीजंस जो कि सामने आ रही हैं पाकिस्तान की पुअर परफॉर्मेंस की। देयर आर अदर रीजंस एज वेल। और उन्हीं रीजंस के ऊपर जो हमारे पीसीबी के चेयरमैन हैं, उन्होंने रिसेंटली एक कमेंट पास किया है और एक स्टेटमेंट दी है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के बाद के छोटी सर्जरी की थी उससे काम नहीं बना और बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी टीम की, फिर ही कोई बेहतरी आएगी। आई एम नॉट कोटिंग इज एग्जैक्ट वर्ड्स, लेकिन उन्होंने यही कहा था कि अब बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी इनकी। तो हम जो है ना मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट के अराउंड जो है बात करेंगे। तो ज़रा हम पहले बात कर लेंगे एक मेजर सर्जरी की, कि मेजर सर्जरी के अंदर क्या क्या हो सकता है, फिर ज़रा हम माइनर सर्जरीज की बात कर लेंगे। दोनों हम पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे कि मतलब दोनों केसेस में क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले नौफल मेरा आपसे सवाल होएगा यहाँ पे कि मुझे आप ये बताएं कि सर्जरी से पहले एनेस्थीसिया करना पड़ेगा कि डायरेक्ट ही स्टार्ट करवा दें, क्या हिसाब किताब है? मतलब थोड़ी पेन कम देख, करनी है कि सीधा बस छुरे चला देने की सोचते हो तुम? मेरा तो जहाँ तक बात है जी, ये मोहसिन नकवी साहब ने ये बात थोड़ी इमोशनल होके की है कि जी सर्जरी बड़ी होनी चाहिए। जहाँ तक मेरा ख्याल है, बड़ी सर्जरी का ज़्यादा फ़ायदा नहीं है इस टाइम। माइनर सर्जरी करनी चाहिए। देखें जी, आपकी बॉलिंग फिट है, आपकी बैटिंग के ओपनर फिट है, लेकिन आपका मिडल ऑर्डर और उसके नीचे सब कुछ मसला है। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है, वो कैटेगराइज होगी माइनर सर्जरी, मेजर नहीं होगी। क्योंकि देखिए, मिडिल ऑर्डर में थोड़े आपके बंदे जो हैं सारे खड़क जाते हैं, और फिर उनके अंदर से आप तीन चार बंदे और लेकर आओ। उनको देखो कि जी स्पेशलाइज जो करते हैं, जो मिडिल ऑर्डर में ही है, तो उनको लेकर आओ। तो वो ही मेरा जहाँ तक ख्याल है एडवांटेज बनेगा। और ये दूसरी बात जो होगी मेरा मुझे पक्का पता है, काफ़ी लोग मेरे से डिसएग्री करेंगे इस बात पे, कि जी बाबर आजम को कैप्टन रहना चाहिए। बाबर आजम से बेहतर कोई कैप्टन इस टाइम नहीं है। शाहीन अफरीदी को लेकर आओ, लेकिन उसको मैंने देखा है कि जी शाहीन अफरीदी की ज़्यादा इस तरह की कंट्रीब्यूशन नहीं है। उसकी ज़्यादा मैच में भी देख लो, तो लोग उससे ज़्यादा मतलब कि इन्फ्लुएंस नहीं है। बाबर आजम का एक बना हुआ है पर्सनैलिटी टाइप, कि जी वो किंग बाबर है, ये वो। तो लोग उनकी सुनते हैं। बेशक आप मानो या ना मानो उस बात को, लेकिन बाबर आजम इज़ अ गुड प्लेयर, और मेरा जहाँ तक ख्याल है उसे कैप्टन रहना चाहिए। जो सर्जरी की बात फिर से वापस आ गई, तो माइनर सर्जरी ही बेहतर है। मोहसिन नकवी साहब ने बात की होगी कि जी पब्लिक, ऑफ कोर्स मैं भी इस बात पे बहुत ही सुरदा हूँ कि जी हमारी टीम निकल गई है, और हमें बारिश के ऊपर, बारिश से निकल गए हैं, और हमें मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स पे हमें फोकस करना पड़ा। एंड पे जाके हमारी टीम दो हार गई, और फिर हमें ये हुआ कि जी अगली ये टीम जीत जाए, वो टीम हार जाए, तो फिर हम आगे पहुंचेंगे। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है, मेजर सर्जरी का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मेजर सर्जरी करोगे तो फिर आपको टेस्टिंग पीरियड आएगा कि जी आप सीरीज़ में जाओ। सीरीज़ इतनी रह नहीं गई, वो आगे आ रहा है, क्या उसे कहते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है फरवरी में। तो मेजर सर्जरी करेंगे तो आपका रिकवरी पीरियड कितना होगा? साल एक तो चाहिए टेस्ट करने के लिए टीम को। तो आपके पास कितनी सीरीज रह जाएंगी? दो, एक एक ही सीरीज आ रही है मेरा ख्याल इसके बाद। तो फिर आपको मेजर सर्जरी का कोई फ़ायदा नहीं, माइनर सर्जरी कर लो तो बेहतर है, और बाबर आजम को कन्विंस कर लो कि रह जाए। मेरा ये ओपिनियन है। ठीक है, ठीक है। हम आपके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, आपने पहली बार ही आज अच्छा। बाबर की बात की है, पहले तो कभी सुना नहीं है। मैं ये नहीं नहीं, लगता मैंने है ये ऑलरेडी दब गए हैं बाबर का नाम सुन के। उन्हें छुरियां करनी है, कभी से तेज करनी मैं नोफिल की एक बात से तो एग्री करूंगा और एक बात से डिसएग्री करूंगा। ठीक है, पहले डिसएग्रीमेंट वाली बात से शुरू करते हैं। जो इन्होंने कहा कि माइनर सर्जरी से काम बन जाएगा, तो मैं उस बात से डिसएग्री करूंगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे छुरियां नहीं, फिलहाल तो टोकों से काम चलेगा। ठीक है, तो मेजर की जरूरत है हमें, क्योंकि हम रिसेंटली पास्ट में हम देख चुके हैं कि माइनर सर्जरीज कुछ हो चुकी हैं। ठीक है, जैसे कि अगर टीम ने परफॉर्म नहीं किया तो चलो भाई कैप्टन चेंज कर दिया। ठीक है, चलो भाई एक आधा बंदा चेंज कर दिया, चलो भाई इनकी जो क्या नाम है आपका, सिलेक्शन कमेटी के बंदे चेंज कर दिए।
ये मेरे ख्याल से अब बात इससे आगे बढ़ चुकी है, तो कोई एक दो अफराद या दो चार अफराद को चेंज करने से बात नहीं बनेगी। ये अब बात वहां पे आ गई है कि अगर इस वक्त कुछ बड़े स्टेप ना लिए जा सके, ठीक है, कुछ खतरनाक खतरनाक फैसले इस वक्त ना किए गए, तो आपकी क्रिकेट का भी मुझे लगता है वही हिसाब होगा या वही हाल होगा जो आपकी हॉकी का इस वक्त हाल हो चुका है। ठीक है, आपको रूट लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले आपको अपनी डोमेस्टिक पे फोकस करना पड़ेगा, डोमेस्टिक को ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपनी पीएसएल के अंदर से देखना पड़ेगा कि पीएसएल में क्या कमियां हैं। ठीक है, फिर आपके प्लेयर्स जो डोमेस्टिक से आगे क्यों नहीं आ पा रहे, सब सारा कुछ देखना पड़ेगा। आपको प्रॉपर एक एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप जो है सही टैलेंट को आगे ला सकोगे, और ठीक मेरे है ख्याल से फिर ही ठीक है। आगे मैं आओगे। बेशक बेशक इसके अंदर आपको रिकवरी टाइम ना मिले, आपकी एक चैंपियंस ट्रॉफी जो आगे आ रही है फेब में, आपको उसमें नुकसान उठाना पड़े, लेकिन मेरे ख्याल से एक नुकसान उठा लेना कोई ज्यादा भारी नहीं होगा। ठीक है, उसके बजाय कि हमेशा ही फॉर द लॉन्गर रन हमारी जो टीम है वो नीचे ही जाती रहे। ठीक है, अगर एक मेजर सर्जरी हो जाए और वो सक्सेसफुल हो, तो एट द कॉस्ट ऑफ आपकी चैंपियंस ट्रॉफी, तो मेरे ख्याल से दैट वुड बी अ विन विन सिचुएशन। ठीक है, और जो बात की आपने बाबर वाली, तो मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ नौफल, कि बाबर को हमें रखना चाहिए एज अ कैप्टन, क्योंकि वो एज अ कैप्टन और एज अ बैट्समैन वो मेरे ख्याल से मुनासिब परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और बात वही आती है कि एज जो कोई एक कप होता है, एक टाइटल होता है, वो एक इंसान नहीं जीतता, वो पूरी टीम जीतती है। आपके पास इस वक्त दो बंदों के अलावा, टोटल गिन के दो बंदे, रिजवान और बाबर के अलावा और कोई बंदा है ही नहीं पीछे। ठीक है, सही। जो खेल सके, क्योंकि जैसे ही वो दो विकेट्स गिरती हैं, आपकी आपकी पूरी की पूरी लाइन लग जाती है। सही। तो मेरे ख्याल से बाकी मिडल मिडल ऑर्डर हमारा वो वाहिद जगह है जहाँ पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर उसको ठीक हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि बाबर एज अ कैप्टन, और सॉरी सॉरी बाबर एज अ कैप्टन और एज अ बैट्समैन, उसकी परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा बेहतरी होगी। उसको कॉन्फिडेंस होगा कि मेरे बाद भी टीम जो है वो बेहतर परफॉर्म करेगी। हम्म। दैट्स ठीक इट। है ठीक है। फराज, इन्होंने तो चलो एकदम से बात कर दी कि ठीक है बाबर भी आ जाए वापस, उसको हम रिटेन कर लेते हैं, ठीक है, ये इस बात पे एग्री करते हैं। लेकिन यहाँ से तो फिर वही एक मसला पड़ सकता है कि यार वही साया कॉर्पोरेशन के प्लेयर्स जो 7-8 का टोला है, ठीक है, नमीर ने भी रिजवान का भी नाम लिया कि वो उनको भी होना चाहिए बाद में। तो फिर अगर हम इस तरह करते हैं तो क्या गारंटी है कि भाई ये जो साया कॉर्पोरेशन का पूरा वो 8-10 का टोला है, ये दोबारा से हावी नहीं होगा, क्योंकि ले दे के चेहरे तो वही हैं सारे। सही है। और एक और चीज़ के, नुमीर ने कहा कि मिडिल ऑर्डर ठीक हो जाए, सही है। अब यहाँ पे एक ये चीज़ है कि जो आपके मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन है, इफ्तिखार अहमद हो गया, फखर जमान हो गए, ठीक है, यही वाले हैं ना। चलो आजम खान को भी आप काउंट कर लो, चलो, जो लेकिन जो बाकी हैं उसके अलावा वो सारे 4-5 साल से खेल रहे हैं, लेकिन अभी तक वो परफॉर्म नहीं कर सके उस पॉइंट पे। तो नंबर वन सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या इसी क्रॉप ऑफ प्लेयर्स को, डिस्कार्डिंग द 2 to 3 जेन्युइनली गुड प्लेयर्स जो बाकी सारे, इनको मजीद चांस मिलना चाहिए? और नंबर टू, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पूरा जो साया कॉर्पोरेशन का पूरा टोला है, अब इसमें बाबर आजम है, शहीन अफरीदी हैं, फहीम अशरफ, हसनैन, फिर फ़खर जमान भी हैं। तो क्या आपके ख्याल में बनता है कि हम इनको दोबारा चांस दें या इनको इनके साथ दोबारा रिस्क लें? तो सबसे पहले तो आपका फर्स्ट जो प्राइमरी क्वेश्चन था कि मोहसिन नकवी साहब ने जो स्टेटमेंट दिए, तो मेरे ख्याल से ड्यूरिंग द टूर्नामेंट इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देना ही नहीं चाहिए। इस तरह टीम का मोराल भी अफेक्ट होता है। और अगर सर्जरी की ज़रूरत है, वो पूरी टीम, सिर्फ टीम पे नहीं, आपको पूरे बोर्ड में सर्जरी की करने की ज़रूरत है। आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने की ज़रूरत है। हमेशा हम प्लेयर्स को स्केपगोट बना देते हैं कि यार इस प्लेयर को निकाल दो, वो निकाल दो, बट स्ट्रक्चर तो वही है ना जिसपे ये सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। तो मोहसिन नकवी साहब को पहले उन चीजों पे ध्यान देना चाहिए और बाद में प्लेयर्स पे सबसे एंड पे आना चाहिए। और सेकेंडली, ये नुमीन ने कहा है कि 6-7 प्लेयर्स आप टीम से निकालते, तो मेरे ख्याल से इतना ड्रास्टिक चेंज लाने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो चीज जो हमारे सामने है, ग्लेयरिंग इश्यूज जो हैं वो है, मिडिल ऑर्डर हमारा इशू है, और एक बॉलिंग ऑलराउंडर हमें हमें भी जरूरत है, क्योंकि शादाब बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म है। तो आई बिलीव के, और ओपनर्स, मतलब आई फर्स्टली आई बिलीव कि इतने ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है।
जो आपको मेजर फिक्सेस ये मिडिल ऑर्डर के लग रहे हैं उसमें आप पर्सनल चेंज करके देख लें। और सेकेंडली बस एक मेरे एक ख्याल से कि हाँ मैं ओपनिंग जो एक जी मिनट एक आपसे ये हाँ जी सवाल करूंगा यहाँ पे कि आपने क्या कि मिडिल ऑर्डर चेंज कर लें, थोड़ा सा जो है ना मैं जी रियलिस्टिक सोचना चाहूंगा कि अगर हम चेंज करते हैं तो हमारे पास इस टाइम बैकअप में कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल है, किसको लेके आना है। हम तो कहना तो आसान है ना कि चेंज कर दें, जी इन जी करके लाना किसको है। थोड़ा आप इस तरह भी बताएं आप थोड़ा कि मतलब कौन क्या पॉसिबिलिटीज है हमारे पास। जो कुछ प्लेयर्स हैं जैसे कामरान गुलाम है, वो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको आप ट्राई कर सकते हैं। अभी करंटली हम जैसे हम T20 क्रिकेट की बात कर रहे हैं ना करंटली, तो इसके अलावा आई बिलीव जो ओपनिंग पेयर है उसको भी बाबर रिजवान, आई पर्सनली मैं अब नहीं उनके साथ दोनों के साथ आगे जाना चाहूंगा। आई बिलीव साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक और इस तरह के तो प्लेयर्स हैं, बेसिकली आप कह मोहम्मद रहे हैं कि हारिस। बाबर इस को हम मिडिल ऑर्डर में ले आए या इनमें से किसी एक को मिडिल ऑर्डर में ले आए। बाबर को आई बिलीव बाबर को वन डाउन में आना चाहिए, ऑल्दो वन डाउन भी टॉप ऑर्डर में ही कंसिडर होते हैं। और हम्म। आई मेरे ख्याल से रिजवान की अब एबिलिटी आई डोंट नो कितनी है मिडिल ऑर्डर में खेलने की, तो और उसका अब ये भी है कि उस फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर है, तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हमारे लिए बन जाती है कि उस वो इतना वर्सेटाइल नहीं है अपने बैटिंग ऑर्डर में, और उसको फिर अपने खिलाना भी है। तो एक ये इशू, और दूसरा जो आपने कहा था कि ले दे के हम वही साया कॉर्पोरेशन वाले एंड प्लेयर्स में ही तो फिर सारे वही वो, आ रहे हैं, फिर अगर साल बाद दोबारा वो हाईजैक करें जिस तरह आप हाँ एक्यूज, नहीं बट साया जो तब तक हम जो लोग। जो इस बट जो इसके लिए साइंड हैं वो मतलब उनकी परफॉर्मेंस तो मेरे ख्याल से अच्छी है। अब आप शाहीन हो गया, बाबर हो गया, रिजवान, चले रिजवान की T20 में अब थोड़ी सी मेरे ख्याल से डाउटफुल परफॉर्मेंसेज हो रही हैं। शाहीन की सच कोई अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं रही, आप T20 में देख लें। ठीक है, उससे बेहतर आई से कि आमिर की रही है परफॉर्मेंस, जो काफी अरसे बाद जिस वापस आया आपके इंटरनेशनल करियर में। ठीक है, नसीम की उससे बेहतर है। सबसे जो बुरी बुरी ना कहें, मैं कह लूंगा सबसे कम इम्प्रेसिव जो परफॉर्मेंस थी आपके बॉलर्स में से, वो शाहीन की रही है। तो मेरे ख्याल वर्ल्ड से कप में आपको, या नहीं अब मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, ये जो मेरे आपने ख्याल से टीम वर्ल्ड मैचेस कप में खेले भी अंदर। उससे उससे पहले भी शहीन ने कोई इतना खास परफॉर्म नहीं किया लीडिंग। हाँ हाँ, शाहीन नहीं तकरीबन मेरे ख्याल से साल 1.5 साल हो गया वो अच्छा कुछ लोग परफॉर्म नहीं कर रहा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बाबर वो आमिर को लेके आया ताकि शहीन को थोड़ा वो हो के अच्छा मेरे मुकाबले का भी कोई है। और जैसे ही आमिर आया था ये चले भी वो जरा वो तो वो एक वो तो वो एक इस अलग सीन कंट्रोवर्सी है। वो इशू भी तो देखो ना कि इससे अब शाहीन से जो इन्होंने कैप्टनसी लेके दोबारा बाबर को दी थी, तो वो आपको साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट भी तो थोड़ा सा तो करता ही है। हाँ बेशक करता है, लेकिन मेरे ख्याल से उस टाइम पे शाहीन को देना, ठीक है, मतलब कि बाबर बाबर से कैप्टनसी लेना ही एक बहुत गलत डिसीजन था। वो ठीक ठीक है है। गलत था, बट मेरे ख्याल से बाबर को जो दोबारा दी थी तो बाबर को दोबारा कैप्टनसी नहीं लेनी चाहिए थी उसको, या तो शाहीन को ही रहने देते या किसी और को बना देते, रिजवान हाँ भी एक सही ऑप्शन थी। शाहीन अगर मेरे ख्याल से अगर शाहीन को दी थी ना तो उसी के पास रहनी चाहिए थी। अगर वापस आ रही थी तो मेरे ख्याल से बाबर के अलावा मेरे ख्याल से रिजवान वुड हैव बीन अ बेटर ऑप्शन। जी वो आप ठीक है। देखो उसकी थोड़ी बैटिंग पे भी वो काफी अपना प्रेशर ले जाता है बाबर आजम कभी कभी, ये हम्म। सारा कैप्टनसी और सारा कुछ। तो इन माय पर्सनल ओपिनियन तो मेरे ख्याल से उसको दोबारा कैप्टनसी नहीं, अब पता नहीं उसे कहते तो यही कि फोर्सफुली दी गई थी या जो भी है, बट उसको आई गेस नहीं ऑप्ट करना चाहिए था। ठीक है। अच्छा बॉयज, हमने बाबर की बात कर ली है ठीक है दोबारा से एक बार, और हमने वो जो 8-10 का टोला है साया वाले उसकी बात कर ली है, और बीच में हमने चले थोड़ी सी हमने शहीन और शदाब की बात कर ली है। लेकिन अब मैं नौफल आपकी साइड पे आऊंगा कि यार ये तो हमारे वो थे प्लेयर्स जिसका हम्म। बात है कि सीपीएल में जाके छा जाएंगे, तबाही फेर देंगे, वहां बहुत खेले हुए हैं। ये तो हम्म। मतलब एकदम से उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है, वर्ल्ड कप से पहले टीम में वापस आए हैं, हम्म। रिटायरमेंट वापस ली है, और अब वर्ल्ड कप खत्म अभी नहीं हुआ, अभी एक मैच रहता है, और पहले ही आ गया स्टेटमेंट के इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। तो फिर वही बात हुई कि अब आजकल कोई और लीग नहीं हो रही, कुछ और हो नहीं रहा, तो इन्होंने वर्ल्ड कप खेल लिया और जैसे ही खत्म हुआ हम्म। फिर दोबारा वहीं जा रहे हैं। ये तो फिर इन लोगों ने एक तरह से पाकिस्तान टीम को एज अ फ्रेंचाइज क्रिकेट में मतलब यूज किया है। इसके बारे में क्या कहना है आपका? ये तो मतलब मेरे ये ख्याल और वो सॉसरी है, मतलब कैसे जस्टिफाई करें ये लोग। ये ये बात आपकी ठीक है कि जी इन्होंने बस अपना ब्रांड बढ़ाने के लिए वापस आए हैं क्रिकेट टीम में, लेकिन देखें आमिर जो है उसने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, पिछले मैच में भी देख लें, उससे पिछले मैच बेशक वो सुपर ओवर में वो जो मसला हुआ वो हुआ,
लेकिन आमिर हैज़ बीन अ ग्रेट परफॉर्मर एज फार एज क्रिकेट वर्ल्ड कप में हो गया। तो आप अगर वो इस बात के लिए आए भी हैं, लेकिन उन्होंने परफॉर्मेंस अपनी दिखाई है। इमाद की बॉलिंग थोड़ी ठीक थी, लेकिन उनकी बैटिंग तो बिल्कुल ही बस वो तो बुरी। सुने फिट भी नहीं है फुली। वो तो हाँ, इमाद का मेरे ख्याल से एक्चुअली ना कोई फिटनेस का इशू है। तो ठीक है। मोहम्मद हसीन ने स्मार्ट टीवी के ऊपर बोला है आके कि इमाद वसीम को जब ड्रॉप किया था ना इन्होंने टीम से, क्योंकि तब नी इंजरी थी। बिल्कुल। इनको कहा था कि आप रिहैब पे काम करें, लेकिन ये नहीं इंटरेस्ट लेते हैं, ये नहीं उस तरह से काम करते हैं, तो इसलिए इनको हाँ ड्रॉप कर दिया गया था। तो आई एम हाँ नॉट श्योर जी। कितना चाहिए, लेकिन अगर इंजरी थी तो मेरे ख्याल से अगर आप इंजरी की होते हुए नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो फिर ये तो हम्म। एक कि 2 नंबरी नहीं बैटिंग, ये ये तो बिल्कुल, हाँ जी, यहाँ पे इमाद इमाद के बिल्कुल मैं खिलाफ हूँ इस बात पे कि जी। और उनका देखें, आप इंटरव्यूज भी देख लें तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि आई एम अ वेरी ग्रेट प्लेयर। ठीक है भाई, आप होगे ग्रेट प्लेयर, लेकिन परफॉर्मेंस भी तो दिखाओ ना आप। बॉलिंग की खैर थोड़ी बहुत उन्होंने अच्छी की है, लेकिन बैटिंग तो बहुत ही, फिर आप अपने आप को ऑलराउंडर कंसिडर ना करो, बॉलर कंसिडर करो हु बैट समटाइम्स। लेकिन जो दूसरा आमिर है उसको मैं बिल्कुल बैक करूंगा। आमिर हैज़ बिन ग्रेट इन द T20 वर्ल्ड कप। और बेशक वो अपना ब्रांड बढ़ाने के लिए आए भी हैं, लेकिन उन्होंने परफॉर्मेंस भी दिखाई है, तो इस बात पे मैं उनको एक्सक्यूज कर दूंगा इस या मगर एलिगेशन। उन्होंने सुपर ओवर में तो जो मैच था वो तो काफी उन्होंने वो तो ठीक है, लेकिन फिर उन्हें आपको परफॉर्मेंस। विकेट भी तो लेके दी ना अगले मैच में तीन। यार हाँ, वो जो भी हुआ सुपर ओवर में वो कुछ अच्छा नहीं हुआ, कुछ अच्छी बिल्कुल। परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन अगर आप T20 वर्ल्ड कप कभी 3 से 4 मैचेस जो हैं उसमें अगर ओवरऑल देखो ना परफॉर्मेंस आमिर की, तो वो काफी रिमार्केबल वो रही है। अच्छी थी बिल्कुल। क्योंकि बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस भी थी, तो इस हम्म। वजह से बॉलर्स को ओवरऑल ही काफी ज्यादा आई बिलीव फायदा हाँ, हुआ है। मैं तो ये नहीं यही कह मुझे नथिंग ये अगेंस्ट एग्जैक्टली मुझे भी कुछ इसी आमिर। तरह का लग रहा है कि जो नौफिल ने बात की ना कि इमाद बॉलिंग में अच्छा रहा है, तो मैं हाँ उसमें जी। ये कहना चाहूंगा उसमें इमाद का कोई खास कमाल नहीं है। हाँ। उसमें मतलब कि कमाल पिच का पिचेस का था। है नहीं ज्यादा। नहीं नहीं नहीं, इमाद वसीम जो है शुरू से ही बॉलर जो है वो इकोनॉमिकल बॉलर ही था, और इकोनॉमिकल बॉलिंग है, उसने अच्छा अच्छी बॉलर है, मैं उस अच्छी बात से कराई है। डिनाई नहीं बस कर उसकी रहा, मैं उस फिटनेस बात से जो है बिल्कुल वो भी डिनाई एक्सपोज नहीं थोड़ी कर रहा। बैटिंग में हुई है, वो बात मेरी हमारा बात सुनिए, मेन तब इशू है। इमाद वसीम ने आप पीएसएल इमाद की बॉलिंग से डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ हौसला यही कर कह लें, रहा हूँ कि हौसला कर लें, इमाद वसीम ने आपको पीएसएल में फाइनल जितवाया इस्लामाबाद को, सेमीफाइनल। हाँ। ठीक है, तो जो आप कह रहे यार हैं ना पिचेस मांगी थी, पीएसएल को आप वो छोड़ भी दें, अच्छा खेल रहे हैं। अच्छा पीएसएल बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है आपका। अच्छा, खैर ये ठीक है। फिर क्या टेम्पररी फेस फिक्स था इन दोनों को लाना, कि भाई इनका चलो सीपीएल में एक्सपीरियंस था वेस्ट इंडीज की पिचेस पे, और उस राउंड तक तो हम गए भी नहीं, अच्छा हम तो फराज, अमेरिका की पिचेस यहाँ भी। पे मेरा एक यार सवाल आ मेरे ख्याल से रहा है, आमिर को अपनी मेरा फराज से एक रिटायरमेंट जो सवाल है ना है, उसको जरा रिकंसिडर करना चाहिए। मेरा बिल्कुल फराज ऐसे ही चैंपियंस लीग में वापस आना चाहिए। मेरा फराज से यहाँ पे एक सवाल है। फराज, कल ना कोर्ट बिहाइंड के अंदर मोहम्मद वसीम ने कहा, कल वो आए हुए थे उनके पास, वो राशिद लतीफ और उनके साथ वो डॉग हाँ, के साथ, मैं तो हाँ मोहम्मद देखा वसीम ने था। कहा है कि अब तो टीम का क्राइटेरिया ये भी है कि आप एक बार शो पे आओ, वहां जरा बोलो पीसीबी के गेम्स, तो आपकी टीम में सिलेक्शन, तूने नाम तो नहीं दिया, लेकिन मेरे ख्याल से वो इन्हीं को शो तो वही ताबिश आशमी वाला। आपकी आपके ख्याल से क्या सच में ऐसा है कि अगर आप नेशनल टेलीविजन पे या किसी टीम जाके बोलोगे तो प्रेशर पड़ेगा और आप टीम में सेलेक्ट हो जाओगे? क्योंकि इस तरह तो फिर हम लोग भी प्रेशर डाल रहे हैं, चांस तो फिर हमारा भी कल को बन सकता है। क्या ख्याल है? चले लोग यूएस जाते इमाद की थोड़ी। हैं, यूएस से पाकिस्तान आ जाए खेलने के लिए, चांस तो है। हाँ, मेरे ख्याल से कोई भी करंट या फॉर्mer प्लेयर हो, उसको इस तरह अपनी टीम या कैप्टन के अगेंस्ट इस तरह मेरे ख्याल से थोड़ा आपको लिमिट्स में रह के बोलना चाहिए। चलो, इमाद का आप कह सकते हैं कि उसको T20 में सिलेक्ट करना चाहिए था इनिशली, बट एक तरफ जो चीफ सिलेक्टर है उस साइड के वो कह रहे हैं कि इनकी नी इंजरी थी, तो अब अल्लाह जाने के सच सच बात क्या है। बट प्रोबेबली वो जो ठीक ही होगी, क्योंकि आपको इमाद की जो फिटनेस है उसके ऊपर तो हम्म, नजर आएंगे काफी बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स। आप पाकिस्तान इंडिया का जो मैच था उसी में देख रहे हैं, उनसे रनिंग बिल्कुल भी नहीं तो हो रही मैंने थी। सुना है कि जब सुबह उस दिन फिटनेस टेस्ट हुआ तो पता नहीं इन्होंने कोई मतलब कोई गेम डाली उस टाइम पे, कि मतलब उन्होंने सही हाँ तरह, सुने हैं कि वो कंट्रोवर्सी इसके है। कैप्टन चाहते थे कि क्या खेले, बट पता नहीं अब प्रॉब्ली ऑथेंटिक बात क्या है। बट अगर ये बात सच है तो कि दोनों ने रिटायरमेंट ले लेनी है फौरन बाद, तो आई गेस ये तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग चीज है, जो इन दोनों को लाए भी है और इन दोनों की तरफ से भी। ठीक है। अगर ये दोनों रिटायरमेंट ले लेते हैं, आमिर चला जाता है, शहीन के ऊपर पहले ही उसकी परफॉर्मेंस अच्छी सेटिस्फाइड सेटिस्फैक्ट्री नहीं है,
तो आपके पास रेस है नहीं कि नहीं सिर्फ एक ही फिर नहीं नहीं बॉलर मैं अच्छा रह नहीं नहीं जाता है बॉलर जो नहीं कि नहीं नसीम बॉलर्स शाह मेरे है? ख्याल से T20 में हमारे सही है, कोई इस तरह फास्ट बॉलिंग का इतना इशू नहीं होगा। ओडीआई में वैसे खेलते नहीं है, टेस्ट में वैसे खेलते नहीं हाँ है। आमिर आमिर ओडीआई और टेस्ट तो खेलते नहीं है वैसे भी, नहीं तो अच्छे इतना। के कोई भी नहीं खेलता। ओडीआई टेस्ट तो कोई भी नहीं खेलता अब। चलें अभी फिलहाल T20 की बात करते हैं। आमिर छोड़ जाता है, शहीन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो आप मुझे बताएं फराज के कौन है फिर जो आपकी फास्ट बॉलिंग को संभालेगा? चले मैं अभी बताता अब हूँ आपको, जो मैं बताता हूँ आगे आपको। चैंपियंस ट्रॉफी है ना, प्लीज तो मुझे हारिस रऊफ का नाम लेकर डिसअपॉइंटमेंट हारिस ना रऊफ का कीजिएगा। नाम नहीं हम ले हारिस रहे। रऊफ अच्छा प्लेयर है, क्या हो गया इसने नहीं विकेट सॉरी नहीं सर, ली सर आपको? उसकी मैं वो आपको वो बताता हूँ, आपके पास एक विक, सामना पड़ा है अगर कोई बंदा उमरा विकेट्स खान। निकाल रहा है लेकिन रन्स बहुत ज्यादा मोहम्मद खा रहा है तो वसीम मैं है उसको अच्छा जूनियर। बॉलर कंसिडर नहीं करता। बात कर ली, आप सुन भी लेना, मैं आपको बता रहा ओके हूँ। ओके। आपके पास मोहम्मद हसनैन है, एहसानुल है, मूसा खान है, मोहम्मद वसीम जूनियर है, आमिर जमाल है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, सही है। ठीक है, इसके अलावा भी आपके पास पीएसएल में और काफी सारे यंग बॉलर्स थे। अभी पूल तो बहुत है। कोई अगर ये कहता है ना कि प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है इनको रिप्लेस करने के लिए, तो उसकी अपनी आंखें बंद हुई हैं। अभी मैंने आपको 5-6 नाम गिनवा दिए हैं बैठे बैठे। ठीक है। आपने 5-6 नाम मुझे गिनवाए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप मुझे बताएं इनका इंटरनेशनल कैरियर कितना है? अब मैं तो इंटरनेशनल कैरियर लेवल दो, पे बात करूं, मैं तो अभी पीएसएल की आप बात अभी नहीं कर आप रहा। खुद कोई कह ना चांस अभी दोगे आप तो आएंगे करियर तो तभी बनेगा। बात बनेगी ना, वो घर ये फिर तो बैठे। अभी वही आप बात खुद हो कह गई। रहे थे कि नए प्लेयर्स लाओ, और अब हाँ आप जी, कह रहे हो कि उनका नहीं इंटरनेशनल बात, एक्सपीरियंस नहीं है। आप तो कह रहे थे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी बेशक ना जीतो, इनको बच्चों को बिल्कुल। चांस दो। देखो बात बात भाई फिर वही बच्चों होगी को ना। चांस देना एक, मैं बच्चों को चांस देने के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि उनको रॉ ना उतारो फील्ड के अंदर, देखो वो यार इनको वो टाइम है पॉलिश करना भाई, होता है। वो टाइम पॉलिश है अभी। हो गए चैंपियंस हैं। ट्रॉफी में तो 8-10 महीने हैं अभी। हम ये नहीं कह रहे कल से हाँ उनको जी, डालते हैं, ऐसा ऐसा लेके आएंगे उनको। कहने का नहीं हाँ मतलब हाँ, आप, आहिस्ता आहिस्ता करके लेके आओ, अगर लेकिन ये ऑप्शन आप है ये हमारे पास, कोई रोने धोने की बात नहीं है कि साडे को प्लेयर्स नहीं है, साडे को चंगा भला पूल हैगा प्लेयर्स का, सही है। चांस दोगे तो फिर ही कुछ बनेगा ना। देखो यही बात होगी कि जी आपको जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, तो एक्सपीरियंस जॉब लेके ही दोगे ना फिर आप। ठीक है। हाँ ये बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन एक नाम सुनील जो वहाँ पे सामा ना आप मैं मिस कर जरा, रहे हैं, वो मेरे ख्याल से जमान खान का नाम है, वो मेरे ख्याल से बहुत, वो भी बहुत चले वो टैलेंटेड बाद में लड़का है बात हमारे करते हैं, पास। अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा नौफिल, अब मैं, ये सामने तस्वीर आ रही है आपके सरफराज अहमद की, ठीक है। बिल्कुल जी। क्या होता डायलॉग, सरफराज धोखा नहीं देगा, इन्होंने तो सही में धोखा दिया नहीं कभी। चैंपियंस ट्रॉफी भी कभी नहीं जितवा थी। दी, T20 में बिल्कुल इनकी क्या कारकर्दगी थी एज अ कैप्टन, हाईएस्ट विन बिल्कुल। परसेंटेज की, सही है। तो मैं हाँ तो जी। आज तक बिलीव करता हूँ कि इनकी जो है ना, वो जो इनका रिमूवल था एज अ कैप्टन, वो काफ़ी प्री मेच्योर था, और वो हम्म। गलत डिसीजन था। तो आपका इसके बारे में क्या टेक है? क्या देर इज अ स्लाइट या स्लिम चांस कि इनकी एज अ कैप्टन वापसी हो जाए? क्योंकि स्टिल मेरे से अगर कोई पूछे ना कि हु इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन अवेलेबल इन द ट्राइड एंड टेस्टेड कैप्टन्स, तो मैं तो आंखें बंद करके सैफू का नाम लूंगा ऑप्शन। बिल्कुल ऐसे ही है। आपका क्या ख्याल है? हम देखिए अगर इनकी फिटनेस ठीक है और ये आना चाहते हैं वापस, तो बिल्कुल सरफराज अहमद इज़ अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर कैप्टनसी। देखिए अगर आप सरफराज अहमद को वापस लेकर भी आएँ और अगर एक सीरीज़ खिला दें, तो बाबर को जो वो टेंशन पड़ी हुई है इस टाइम, और मतलब कि उनकी बैटिंग इफेक्ट हो रही है कैप्टनसी की वजह से, वो उनसे सीखेंगे भी इस बात पे। खैर सीखा तो पहले भी है काफ़ी देर, लेकिन स्टेबल करने के लिए आप इनको अगर लेकर आएँ, तो इनसे बेहतरीन मेरा नहीं ख्याल कोई चांस है। क्योंकि बाबर को भी इस टाइम बहुत नेगेटिव मेंटालिटी बनी होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स हम T20 वर्ल्ड कप से ही बाहर हो गए हैं, और हर बंदा जब भी बात करता है बाबर की कैप्टनसी के ऊपर बात करता है, तो उनके ऊपर से फोकस हटा देंगे। ये ट्राइड एंड ट्रू कैप्टन वापस लेकर आएंगे, तो इसके लिए बेनिफिट ये होगा टीम को और इंडिविजुअल प्लेयर्स को भी, क्योंकि वो इनसे सीखेंगे। शाहीन को जो भी मसले हुए हुए हैं, और उनसे भी क्या सीखते हैं, मेंटालिटी का बहुत बड़ा होता है फैक्टर विनिंग गेम्स। तो हम जो हारे हैं पिछली गेम इंडिया की, वो मेंटालिटी की वजह से ही ज़्यादा हारे हैं। और स्किल तो बाद में बात है, लेकिन मेंटालिटी होती है मिडिल ऑर्डर की, और वो बाकी सब कुछ। तो अगर आप अच्छा वापस लेकर आए जी। अच्छा नौफिल, आप ये बताएं, आपने कहा कि इनको वापस ले आए और बाबर इनके अंडर खेलें तो बेहतर होगा। रिसेंटली मैंने सुना था कि जब बाबर को कैप्टनसी वापस दी जा रही थी T20 की और वनडे की, तो बाबर कह रहे थे कि मुझे टेस्ट की भी वापस दो क्रिकेट, मतलब कि अब वो उस पहाड़ पे चढ़े थे कि भाई साहब मुझे दो तो वापस दो सारी की सारी। सही बात आपको है। लगता है अगर एक बंदा इस मेंटेलिटी पे आ गया, वो सरफराज के अंडर खेलने पे राजी होगा? और क्या, उन्हीं आपका इस बारे में सरफराज, क्या ख्याल है? वो पहले भी तो खेले हैं ना सरफराज के नीचे, कि नहीं? पहले की बात अलग है, पहले वो और नहीं। कैप्टन नहीं रहे थे। सुनने मेरी बात, पहले वो कैप्टन नहीं रहे थे। अब आपने एक बंदे से कैप्टनसी ली, शाहीन को दी,
वर्ल्ड कप से पहले, फिर उसको दे दी, ठीक है, और अब आप कह रहे हैं वापस अब किसी और को ले आए एज अ कैप्टन, अच्छा, उसको उसके नीचे खिलाएं। नहीं देखिए, तो बाबर की आपको नहीं लगता कि बाबर, जो कि हमने उसको बॉब्जी द किंग बना दिया पूरी अवाम ने, उसकी ईगो हर्ट हो जाएगी अगर उसको किसी एक फॉर्मर कैप्टन को वापस लाया जाए? फॉर्मर कैप्टन देखें, अगर फॉर्मर कैप्टन होता जिसके अंडर वो उन्हें नहीं खेला हो और ना ही उनके उनके साथ रिलेशनशिप होते, तो ऑफ कोर्स उनकी ईगो हर्ट होती कि जी ये बंदा कहाँ से आ गया, ये इनके नीचे खेले हैं, उनके साथ उनकी रिलेशनशिप भी है। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है, ईगो अगर थोड़ी बहुत हर्ट होगी भी तो वो पी जाएंगे इस बात पे कि जी सरफराज इज़ अ वेरी बिग नेम इन पाकिस्तान क्रिकेट। तो बेशक इस बात बेशक बेशक। तो वो इस बात से उनको बेशक थोड़ी ईगो हर्ट होए पहले, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ये महसूस करेंगे जी ये बात जो हुई है, उनको कैप्टनसी दी गई है, वो बेहतर है उनके लिए, तो दे विल वैसे बी मेरे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सरफराज जो है इस वक्त T20 क्रिकेट नहीं खेल रहे। खेल रहे। नहीं पर्सनली मेरे ख्याल से सरफराज की कैप्टनसी पे तो कोई क्वेश्चन नहीं है, मतलब बिल्कुल। इनके अंडर हम आईसीसी चैंपियन हो गए, बट मैं पर्सनली नहीं बिलीव करता कि इनको हम T20 में लाएं, क्योंकि एक तो आई गेस इनकी एज भी काफी होगी, और इवन कोयटा में भी आई गेस ये इस सीजन कैप्टन कोई और था, आई गेस राइली रोसो था, हाँ, और ये फिर बीच में ड्रॉप भी हो गए थे सरफराज। तो मेरा नहीं ख्याल अभी इनको टेस्ट में ही रखा रहे तो बस ठीक है, T20 में मेरा नहीं ख्याल इनको आना चाहिए। कि एज इतनी ज़्यादा तो नहीं, 37 है सिर्फ। हाँ, वैसे मैं सरफराज अहमद को इस बात पे रिस्पेक्ट करता हूँ कि उन्होंने टीवी शोज पे आके कोई रोना धोना नहीं किया, ठीक है, जी और रोना धोना किए बगैर वो उन्होंने वापस अपनी जो है ना पोजीशन बनाई है आपकी, मतलब कि टेस्ट क्रिकेट की टीम में। बिल्कुल। बाकी जो दो नाम हमारी स्क्रीन पे पहले चल रहे थे, आमिर और इमाद और आमिर, उन्होंने तो शोज पे आके बहुत ज्यादा रोना किया है, तो फिर वो आए हैं टीम में। तो मेरे ख्याल से इस बात पे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए हम सबको, सरफराज को। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है फराज, आई वांट अ क्विक वर्ड ऑन यू फ्रॉम फ्रॉम शान मसूद पॉइंट ऑफ व्यू। क्या मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि हम इनको ला सकें एज एन ऑल फॉर्मेट कैप्टन? अभी तो टेस्ट की कैप्टनसी कर रहे हैं, क्योंकि एक ही ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, ये पहले जब इनको आई गेस हम T20 वर्ल्ड कप में भी ये लाए थे इन शान मसूद को, आई गेस ये 1 डाउन या 2 डाउन खेले थे, तो आई थिंक वो काफी अच्छी मूव थी और इन्होंने अपनी गेम काफी इम्प्रूव भी की थी, काफी ये सिचुएशनल क्रिकेट खेलते थे, सिचुएशन के हिसाब से अटैकिंग क्रिकेट। तो मुझे तो ये भी समझ नहीं आई कि इनको हमने लाइक टीम से उसके बाद क्यों ड्रॉप किया। हो सकता है ये तो साया के कॉन्ट्रैक्ट में ना इसलिए कर दिया ड्रॉप। हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। नहीं हो सकता है, बट आई गेस अब दोबारा लाना मेरे ख्याल से कोई बैड मूव तो नहीं होगी, क्योंकि पीएसएल भी करंटली ये खेलते ही हैं एक्टिवली, मुल्तान सुल्तान, आई जस्ट अ गेस क्विक कराची, सॉरी क्वेश्चन, जस्ट कराची अ किंग्स क्विक खेलते क्वेश्चन, लेट्स हैं जी। डिस्कार्ड सरफराज एंड शान मसूद। तो बाहर से कोई ऑप्शन है हमारे पास, कोई मतलब जो करंटली को कैप्टनसी के लिए कैप्टनसी के लिए? हाँ जी, कोई भी नाम ले लें, कोई यार भी। आई थिंक वैसे अगर शादाब वो बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म है, मेरे ख्याल से वो एक अच्छी ऑप्शन थी कैप्टनसी के लिए, मगर वो खुद उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, तो आई गेस कैप्टनसी के लिए उसको करना। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि दोबारा से ये शाहीन को अगर बना देंगे तो क्या सिचुएशन होगी। तो बहुत। वो तो बाहर से कोई अभी तक ऐसा कोई नाम उस तरह आ नहीं रहा। अब मुझे नहीं पता कि आगा अली सलमान और ये जो भी है इनको कितना एक्सपीरियंस है, बट कैप्टनसी का वो कुछ फैंस, डिबेटेबल ही है। नसीम शाह पॉसिबिलिटी है वो कैप्टन। बहुत यंग नहीं 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 नहीं, नसीम शाह बेशक अपनी फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एज अ इज बॉलर, वेरी यंग। लेकिन ही इज टू यंग फॉर कैप्टनसी आई बिल्कुल गेस। ऐसे ही है। ठीक उसकी है, बात ही नहीं सुनेगा लड़ने बेचारे वाली की की कोई। बात थी, ऑप्शन दी थी, क्या हो गया, लड़ने वाली क्या बात थी? हाँ, नहीं नहीं, लड़ने वाली बात नहीं, मैंने सिर्फ अपनी एक ओपिनियन पुट किया है। मैंने भी अपनी राय ठीक पेश है। की। ठीक है, चलें बॉयज, सीन ये है कि अगेन वाज अ फ्रूटफुल डिस्कशन, स्पेसिफिकली फ्रॉम मेजर माइनर सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू। तो खैर देखते हैं कि आगे मोहसिन नकवी साहब अब क्या करते हैं। अभी सुनने में तो आया है कि पाकिस्तान टीम के लिए जो है ना, आज कह लें कि संडे बनता है आज, और अभी आपका 16 ये चल रहा है जून। तो पीसीबी ने पाकिस्तान टीम के लिए एक डिनर वहाँ होस्ट किया हुआ है न्यूयॉर्क के अंदर।
सॉरी नॉट इन न्यूयॉर्क, इन फ्लोरिडा आई गेस। तो अभी फिलहाल ये सीन्स चल रहे हैं, अभी एक मैच रहता है, तो बाकी देखते हैं कि ये लोग वापस आते हैं तो फिर वो पिज़्ज़ा बर्गर खिलावा इन्हां नू। किस तरह की सर्जरी होती है, माइनर या मेजर। खैर एक पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं आप सबसे एग्री करूंगा और आप भी मेरे से एग्री करेंगे कि मोहसिन नकवी साहब की जो टाइमिंग थी ना स्टेटमेंट की, वो इंतहाई रॉन्ग थी। आई बिलीव के एज फार एज टूर्नामेंट इज गोइंग ऑन, आपको इस तरह की स्टेटमेंट्स या बातें नहीं देनी चाहिए। चलो माना कि बुरी गई परफॉर्मेंस, लेकिन दैट वाजंट द राइट टाइम। एंड एज फार एज द मेजर और माइनर सर्जरी इज कंसर्न, मेरा इसमें यह कहना होगा कि आपको कोई होलसेल चेंजेस करने की जरूरत नहीं है कि आप कोई 7-8 इकट्ठे प्लेयर्स निकाल दो। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इस तरह आप नहीं कर सकते। और रियलिस्टिकली इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, तो आपके पास बेंच के ऊपर भी कोई इतनी अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। डेफिनेटली कुछ नाम आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे कि आगा सलमान है, हारिस है, ठीक है, आमिर जमाल है, लेकिन उनमें से कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है कंक्रीट के आप कहो कि यार ये रेडी खड़ा है बंदा, ठीक है। कि एग्जाम्पल बेंच पे आपके पास ऑप्शंस नहीं ना होना, मेरे ख्याल से ये एक जो है ना, इस इशू को हमें एक्चुअल में देखना चाहिए कि हमारे पास क्यों नहीं है। तो देखेंगे इसको इसको, देखेंगे, कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस करेंगे हम, तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। इस पे हम बात करेंगे, इससे डेफिनेटली हम बात करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली मेरा ये पॉइंट था कि वी कैन नॉट हैव होलसेल चेंजेस। हमें छोटे चेंजेस करने हैं और स्मार्ट चेंजेस चेंजेस करने हैं जो कि इम्पैक्टफुल हों। और साथ में एक चीज़ ये है कि हमें चैंपियंस ट्रॉफी को ऑफ कोर्स हमें जहन में रखना है, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम आई डू बिलीव कि अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी 25 जो कि हुई है 2025 के अंदर, उसको अगर हम बाईपास भी कर दें, लेट्स से कि उसमें हम एवरेज परफॉर्म करें, लेकिन गिवन दैट कि हमारी लॉन्ग टर्म में एक अच्छी क्रिकेट टीम बने, एक वर्ल्ड क्लास टीम बने, क्योंकि मुझे अब शॉर्ट टर्म नहीं चाहिए इस टाइम पे परफॉर्मेंसेस, मुझे एक लॉन्ग टर्म अच्छी वर्ल्ड क्लास टीम चाहिए, जस्ट लाइक ऑस्ट्रेलिया। उसके लिए मैं थोड़े टाइम के लिए पेन बर्दाश्त करने को, अब जहाँ इतना हो गया तो मजीद हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अब ये नहीं है कि 2025 26 27 टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, उसमें हम दोबारा इस आस पे जा रहे हैं कि वहाँ बारिश हो जाए, वहाँ ये हो जाए, वहाँ ये हो जाए। अब एक बार बेड़ा गर्क हो रहा है, अच्छी तरह हो जाए, जितनी उन्हें तकलीफ देनी है, दुख देना है, वो दे दें, लेकिन उसके बाद फिर वहां से उठें और एक प्रॉपर टीम बने। तो मेरा ये मानना है इसके ऊपर। बाकी लेट्स वंस अगेन लेट्स सी के मोहसिन नकवी साहब क्या करते हैं। और एक और चीज़, ये नोफिल ने स्टार्ट में बात की थी कि, पता नहीं फराज ने नोफिल ने बात की थी कि सर्जरी यहाँ पे खाली प्लेयर्स में नहीं होनी चाहिए, आपको देखना है कि पीसीबी में जो मैनेजमेंट लेवल पे लोग हैं वहाँ पे किस किस ने हम्म। अंडर परफॉर्म की है, कहाँ सिफारिशें चली हैं, कहाँ नेपोटिज्म चली है, कहाँ पे क्या खराबी है। तो सर्जरी बोथ एट द मैनेजेरियल लेवल एंड एट द प्लेयर्स लेवल दोनों जगह होना जरूरी है। अगर तो ये मैनेजेरियल लेवल स्किप कर देते हैं और खाली प्लेयर्स पे करते हैं तो बहुत अनजस्ट होगा, और वो फिर आपकी सर्जरी तो होगी नहीं, वो तो फिर आप कह लो उसका कि कोई फायदा नहीं है। उसका फायदा कोई नहीं वो है। सिर्फ आप फिर गुस्सा उतारे अपने बॉयज के ऊपर, उनको एज अगेन अ यही स्केपगोट बात है यूज कि कर रहे हो। उसका कोई फायदा नहीं होना। एक बोर्ड आप बना रहे हो। तो विद दैट बीइंग सेड बॉयज, लेट्स जस्ट क्लोज दिस पॉडकास्ट, द पॉडकास्ट 7 ऑफ स्पोर्ट्स पेंटर। तो इंशाल्लाह विल मीट इन नेक्स्ट पॉडकास्ट, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग। एंड लेट्स होप कि मोहसिन नकवी साहब जो है ना, थोड़ी ना कुछ मतलब कोई सेंसिबल काम करें, जैसे टीम वापस आएगी, ना कि वही अंधा बस फायरिंग शुरू कर देंगे, थोड़ी टारगेटेड और अच्छी फायरिंग करेंगे। लेट्स होप फॉर दैट। And thank you so much once again, and see you all in the next podcast. And for viewers, thank you so much for watching, and don't forget to subscribe Sports Banter. Bye.